हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस खान और आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब कि मैथ्स गणित के हमारे जीवन में क्या जरूरत है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है मैथ्स की हमारी डेली लाइफ रूटीन में। तो उसमें से एक है मैथ इज गुड फॉर द ब्रेन। मतलब मैथ्स हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कैसे आओ देखते हैं। A study done by Dr. Tanya Evans at Stanford University proved that the students who solve the math problems in their daily life have a higher logical skill than those students who don't solve the problems। मतलब यहाँ बताया गया है कि एक स्टडी हुआ, एक अध्ययन हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर तन्या एवांस के द्वारा। यहाँ बताया गया है कि वो ये साबित करते हैं कि जो बच्चे मैथ सम सोल्व करते हैं उनका लॉजिकल स्किल बहुत ज्यादा है। मतलब उनकी समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है उन बच्चों से जो मैथ्स के सम सोल्व नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, द स्टूडेंट्स ऑल्सो सोल्व मैथ प्रॉब्लम्स फॉर देयर ब्रेन एक्सरसाइज। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए मैथ सम सोल्व करते हैं। इन द सेम वे, to make your body stay fit, we do exercise. In the same way, to stay your brain healthy and active, we need to do brain exercise। मतलब जैसे हम अपने बॉडीज को हेल्दी रखने के लिए जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिट रखने के लिए जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें अगर अपने ब्रेन को हेल्दी एंड एक्टिव रखना है तो हमें मैथ्स के सम सोल्व करेंगे। तो इसके ये उसी तरह होगा जैसे बॉडी एक्सरसाइज होता है, ये इस तरह ब्रेन एक्सरसाइज होगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू डू ब्रेन एक्सरसाइज बट द मोस्ट इफेक्टिव एंड रोबस्ट वे टू डू ब्रेन एक्सरसाइज। मतलब बहुत सारे तरीके हैं ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन हमारे पास एक सबसे इफेक्टिव और रूबेस्ट मतलब बहुत ही मतलब इफेक्टिव और ताकतवर तरीका है ब्रेन एक्सरसाइज करने का, मैथमेटिक्स। सो यहाँ बताया गया है मैथ हेल्प्स यू विथ योर फाइनेंस। मतलब मैथ हमारी आर्थिक व्यवस्था में भी हमारी हेल्प करता है। तो समझते हैं कैसे। सो यहाँ बताया गया है कि मैथ हमारी आर्थिक व्यवस्था में इस तरह से काम करता है। अगर कोई बंदा है जो बिजनेस करता है तो उसके लिए मैथ इस तरह से काम करता है कि वो जितना कमा रहा है, वो जितना बिजनेस कर रहा है, उसमें से उसका फायदा कितना हो रहा है, उसमें से उसका नुकसान कितना हो रहा है। और अगर कोई बंदा है जो जॉब करता है तो उससे ये पता लगता है कि उसकी सैलरी कितनी है, उस पे उसके खर्चे कितने हैं और सैलरी और खर्चों के बीच उसकी सेविंग कितनी है। सो अगले के बढ़ते हैं। सो यहाँ थर्ड में बताया गया मैथ मेक्स यू बेटर कुक। मतलब यहाँ बताया गया है कि मैथ हमें एक बेहतरीन कुक बना सकता है। तो कैसे, तो यहाँ बताया गया है कि मैथ हमें, अगर हम कोई भी डिश बना रहे हैं, कोई भी डिश बनाकर किसी को सर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक रेसिपी लगेगी। जो रेसिपी में कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना लगना है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना पड़ना है, वो सिर्फ हम मैथ्स के द्वारा ही ये संभव है। जैसे अगर कोई आज बड़ी ब्रांड हो गई, जैसे कोई फास्ट फूड ब्रांड है, तो दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ उसका टेस्ट एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेसिपी में मैथमेटिक्स का यूज किया गया है। जैसे कि उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स कौन सा लगना है। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मतलब सो हमारे पास फोर्थ है यहाँ बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि बेहतरीन अंदाज से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे अगर आप किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम में आप गिर चुके हैं तो उससे अगर आपको बाहर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेटर थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मैथ सम सोल्व करते हो तो ये एक ऐसे तरीका है कि आपका, अगर आप मैथ्स के सम सोल्व करते हो तो यहाँ आपको एनालिसिस थिंकिंग आपकी बढ़ाता है और इसी के साथ साथ ये लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ाता है, जिससे कि आप एक बेटर प्रॉब्लम सोल्वर बन सकते हो। जैसे आपको ये हर जगह पर, हर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में आपको ये काम है, हेल्प होगी। सो हमारे पास यहाँ फिफ्थ है एवरी करियर यूजेस मैथ। मतलब हर व्यवसाय के लोग मैथ का यूज करते हैं। सो अगर कोई भी व्यवसाय है, जैसे अगर कोई
छोटा ठेले वाला है जो फल सब्जियां बेचता है, या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, या फिर कोई बड़ी ब्रांड है जैसे कि रिलायंस ले लो, अगर उसका भी कोई कर्मचारी है तो वह भी मैथ का ही यूज करता है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक हर व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए मैथ का यूज करते हैं। क्लियर ऑप्शंस मतलब बेहतरीन तरीके अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। और 7th है हमारे पास मैथ फॉर फिटनेस, मतलब कि हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए भी हम मैथ का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, आगे कोई व्यवसाय मतलब आगे अपना करियर चूज करना है, तो उसी के लिए भी मैथ का यूज करना पड़ेगा। ये रही स्टूडेंट की बात। अगर फॉर एग्जांपल कोई आम बंदा है, जैसे कि कोई भी है, अगर कोई ठेले वाला है तो उसे अभी आगे क्या करना है, तो उसे भी मैथ का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैथ से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आगे किस तरह का बिजनेस करेगा, किस तरह का जॉब करेगा। 7th है हमारे पास मैथ फॉर फिटनेस, मतलब कि मैथ हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। फिर यहाँ बताया गया अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको मालूम होगा कि आपको डाइट लेना पड़ता है। आप अगर हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको डाइट लेना पड़ता है। डाइट के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट्स आप कितनी मात्रा में लेते हो, ये भी मैथ के द्वारा ही तय होता है। सो 8वां है हमारे पास हेल्प यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, मतलब कि दुनिया को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए भी हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हमें ये समझना है कि एक 365 दिन का एक साल होता है, उसमें से डिवाइड करके 12 मंथ्स बनाए जाते हैं। उन 12 मंथ्स में से कितने वीक्स हैं, कितने डेज है, ये अगर हमें समझना है तो ये भी हमें मैथ्स के द्वारा ही समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि लोहा और सोना, अगर इन दोनों के बीच कोई मूल्य हमें पता करना है तो उसके लिए भी हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। तो भी हमें पता चलेगा कि ये सोना है, इसका मूल्य क्या है, इसका अंतर, सोना और लोहे के बीच अंतर क्या है। हमें अपने सभी कामों और दुनिया को समझने के लिए मैथ्स की ही जरूरत पड़ती है। सो 9th है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय की व्यवस्था। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका एक सूत्र रहता है, टाइम इज मनी, मतलब कि जो समय है वो धन से कम नहीं। क्योंकि ये जो बड़े बिजनेसमैन है वो लोग ये समझते हैं कि अगर आपने कहीं टाइम को मनी को आपने कहीं स्पेंड किया तो वो वापस आप अर्न कर सकते हो, वो वापस आप कमा सकते हो। अगर आपने कहीं 1 रुपया खर्च कर दिया तो वो 1 रुपया वापस से अर्न कर सकते हो, वापस से आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने गलती से भी अपने टाइम को कहीं स्पेंड किया, अपना 1 मिनट भी कहीं बर्बाद किया, तो वो आप वापस से अर्न नहीं कर सकते हो, वापस आप कमा नहीं सकते हो। आप 24 घंटे में कौन सी चीज कब करनी है, कौन सी चीज आप क्यों मतलब कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक कर रहे हो, ये शेड्यूल भी आपका मैथ्स पे ही बेस्ड होता है। आपको ये भी मैथ्स ही बताता है कि आपको कौन सी चीज कब से लेकर कब तक करनी है। सो 10th है हमारे पास टू सेव मनी, यानी कि पैसों को बचाने के लिए भी हमें मैथ्स की ही जरूरत पड़ती है। सो अगर हमें यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाते हैं, एक है कि अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाने का, और सेकेंड वन है हमारे पास जो है अपनी खर्च को घटाने का। अगर आप ये दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं, आपको अगर किसी एक ऑप्शन को चूज करना है तो आपको मैथ का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैथ की हेल्प से आप ये पॉसिबल कर सकते हैं। सो आज का मेरा ये प्रोजेक्ट यही खत्म होता है। ये प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था AILT मरकज पब्लिक स्कूल के द्वारा। मेरा नाम है यूसुफ मोहम्मद उवैस खान, और आशा करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा हो, और ये प्रे करता हूँ कि मैथमेटिक्स की मदद से हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छे चेंजेस हो वो हम खास कर करें। सो थैंक यू वेरी मच।